अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है मैस ऑफ अर्थ, यानी आज हम आपको मैस ऑफ अर्थ को फाइंड करने का तरीकाकार बताएंगे। तो मैस ऑफ अर्थ को फाइंड करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि आप लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वीडियो को लाजमी दिखेगा, क्योंकि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वीडियो में हमने आपको फोर्स को कैलकुलेट करने का तरीकाकार बताया था और वही चीज़ आज यहाँ पे इस्तेमाल होने वाली है, जिसकी वजह से हम मैस ऑफ अर्थ को फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैस ऑफ अर्थ जो है, इसमें सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं कि ये हमारे पास जो है वो अर्थ है, ये हमारे पास अर्थ है, ये ज़मीन है। अब ME जो है वो मैस ऑफ अर्थ है, यानी ज़मीन का मैस है। ये इसका सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट से इसकी बाउंड्री तक का जो फासला है उसको हम रेडियस R कह रहे हैं, यानी ये R रेडियस ऑफ अर्थ है, जिसको हमने कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब हमें इस चीज़ के बारे में पता है, बाय लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने इस चीज़ को स्टडी किया था कि अर्थ जो है हर बॉडी को अपनी जानब खींचती है, और वो किस तरह से खींचती है इसके लिए हमने ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ यानी ग्रेविटेशनल फील्ड का टॉपिक था, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगा। उसमें हमने बताया था आपको कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, फोर्स पर यूनिट मैस होती है, यानी 1 किलोग्राम पे जितनी फोर्स लगेगी वही कहलाती है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। और इसकी वैल्यू आपको बताया था 10 न्यूटन पर केजी, यानी 1 किलोग्राम मैस जो है उसको अर्थ अपने सेंटर की तरफ 10 न्यूटन की फोर्स से खींचने वाली है। और इसी तरह से अगर मैस बढ़ता है तो फिर फोर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ पे मैस ऑफ अर्थ ME है, R इसका रेडियस है, और हमने क्या किया है, हम कंसिडर करते हैं कि एक मैस M है जिसको हम अर्थ की सरफेस पर रख देते हैं, यानी अर्थ की सरफेस के ऊपर आप इसको रख दो ऐसे करके, और इसका रेडियस जो है, अर्थ का रेडियस R जो है वो बॉडी का डिस्टेंस जितना है सेंटर से, अर्थ के सेंटर से बॉडी का जितना डिस्टेंस है वो भी रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर होगा R के ही, क्योंकि ये सरफेस के ऊपर बॉडी पड़ी हुई है। इस बॉडी को हम दूर नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का है। तो अगर इसको हम चेंज करते हैं, इससे हमारा R चेंज होगा, जिससे हमें मैस ऑफ अर्थ फाइंड करने में डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए हम इस मैस M को इस सरफेस के ऊपर रखेंगे, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ रखेंगे। जब सरफेस ऑफ अर्थ पे रखेंगे तो इस बॉडी का वेट जो होगा, यानी मैस M जो है इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। किस तरह से? आपको बताया था कि बाय लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स attract every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their center। तो अर्थ हर बॉडी को ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स अपने सेंटर की जानब खींचती है। दैट्स वाई इस बॉडी पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो इस बॉडी के वेट के बराबर होगी, जिससे इस मैस M का जो वेट W है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा। इस बॉडी का मैस M जो बॉडी है इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करने वाला है। इसको हम आगे कैलकुलेट करते हैं। फिर से ज़रा देख लें इसको। ये अर्थ हमारे पास है, इसकी सरफेस के ऊपर एक बॉडी ऑफ मैस M हमने रखी हुई है, जिसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इज R है, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है, और इस बॉडी का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ अट्रैक्ट दिस बॉडी टूवर्ड इट्स सेंटर, कि ज़मीन इसको अपने सेंटर की जानब खींच रही है। अब यहाँ से आपको बताते हैं कुछ। तो जैसे कि मॉडल के अंदर मैं आपको दिखा रहा था, वैसे ही कुछ फिगर मैंने यहाँ पे बनाई हुई है। ये हमारे पास अर्थ का मैस ME है, बॉडी जो हमने सरफेस ऑफ अर्थ पे रखी है इसका मैस M है, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। ये R जो है वो रेडियस है, रेडियस ऑफ अर्थ है, और इस बॉडी का
जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ वो भी आ रही है, क्योंकि हमने बॉडी को हमने बॉडी को सरफेस ऑफ अर्थ पे रखा हुआ है। अब क्या है, हमने बाय लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अब हम इसकी डेरिवेशन करके मास ऑफ अर्थ को फाइंड करते हैं। हमने बाय लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था इस चीज के बारे में कि जो फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैसेज होती है, यानी दो मैसेज का जो प्रोडक्ट करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और ये चीज हमने ऐसे, अब यहां से हम लिखेंगे F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M and ME which is the mass of earth, M is the mass of the body which placed on the surface of earth। जिस बॉडी को आपने सरफेस ऑफ अर्थ पर रखा हुआ है उसका मैस स्मॉल m है और अर्थ का मैस ME जो कि हमने कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैसेज होगी बाय लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एंड F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, और यहां से स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस जो हम कर रहे हैं वो r है। r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ टू द सरफेस ऑफ अर्थ जिसके ऊपर आपने बॉडी को प्लेस किया हुआ है, तो r स्क्वायर किया। इन दोनों रिलेशन को हम मिलाते हैं बाय 1 and 2, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M ME ओवर r स्क्वायर। और जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हम साइन जो है प्रोपोर्शनल का साइन हम खत्म करते हैं तो फिर हमारे पास क्या चीज आती है, फिर हमारे पास कांस्टेंट आता है F इज इक्वल टू G M ME बाय R स्क्वायर। G इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट विच इज आल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल कांस्टेंट, और यही रिलेशन हमने यहां पे फाइंड किया हुआ है। F इज इक्वल टू G M इज द मास ऑफ द बॉडी विच प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड ME इज द मास ऑफ अर्थ, R is the distance from the center of earth towards where the body is placed। जहां पे हमने बॉडी को प्लेस किया हुआ है वहां तक डिस्टेंस जो R है, और हमने बाय लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में इस चीज को पढ़ा था फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है कि जितना आप R बढ़ाते हो उतनी फोर्स क्या होगी, कम होती जाएगी, और जितना R कम करोगे उतनी फोर्स बढ़ती जाती है। तो F अब जो इस बॉडी ऑफ मास m है इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड करेगा, क्योंकि वेट जो है वो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ होता है। जमीन की ग्रेविटेशनल पुल जो ग्रेविटी की फोर्स एक्ट करती है, ग्रेविटी की फोर्स जो उसको सेंटर की जाना बॉडी को खींचती है, तो इसलिए इस बॉडी ऑफ मास m का वेट जो होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, वेट W वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। और वेट किस वजह से होता है, जब मास को g के साथ मल्टीप्लाई करते हो आप, तो W इज इक्वल टू mg। सो जहां पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगने वाली है वो इस बॉडी के वेट के बराबर लगेगी, इसलिए F इज इक्वल टू W एंड W इज इक्वल टू mg। हम ऐसे भी कह सकते हैं F इज इक्वल टू mg। तो दैट्स वाई F इज इक्वल टू जब mg होगा हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, तो F की जगह पे हम वैल्यू लगा देंगे mg इज इक्वल टू G M ME ओवर R स्क्वायर। स्मॉल m से कैंसिल हो जाएगा, G इज इक्वल टू किसके आ गया, G इज इक्वल टू कैपिटल G एंड ME मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय R स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। रीअरेंज करते हैं इसको तो हमारे पास क्या कौन सी चीज आने वाली है, R स्क्वायर इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, GR स्क्वायर इज इक्वल टू G ME मास ऑफ अर्थ रह जाएगा हमारे पास। अब हमें क्या मालूम करना है, हमें मास ऑफ अर्थ को मालूम करना है। तो जब आपको मास ऑफ अर्थ मालूम करना है तो मास ऑफ अर्थ इस साइड पे रखना पड़ेगा हमें, कैपिटल G इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो ME इज इक्वल टू किसके आ गया, ME इज इक्वल टू GR स्क्वायर बाय कैपिटल G आ गया। अब हम इसमें वैल्यूज लगाते हैं। तो मास ऑफ अर्थ को फाइंड करने के लिए बाय पुटिंग द वैल्यू हम G जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है इसकी वैल्यू लगाएंगे, R स्क्वायर हमारे पास जो है डिस्टेंस यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ जो है उसकी वैल्यू लगाएंगे, और उसके बाद हम जो है कैपिटल G जो है इसकी वैल्यू लगाएंगे, यानी इन तमाम की हम वैल्यू यहाँ पे पुट करने वाले हैं। तो जो हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ होता है वो 6400 किलोमीटर में होता है। अगर इसको आपने मीटर में लेके जाना है तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये ज़रा मैं आपको लिख के बता देता हूँ यहाँ पे कि किस तरह से लिखा जा सकता है। मैं इसको रेज करता हूँ। तो रेडियस ऑफ अर्थ जो होता है
R इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर। 6400 मल्टीप्लाई 1000, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है। हमने प्रीफिक्सेस चैप्टर नंबर 1 जो था उसमें पढ़ा था। तो इसको आप लिखेगा 6400 और ये साथ में 3 0 और हमारे पास आ जाएंगे, मीटर में आ गया। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखिएगा ज़रा, जिसका पॉइंट कहीं नहीं होता उसका पॉइंट एंड पे होता है। तो इस 6.4 हम लिखेंगे मल्टीप्लाई 10 टू पावर 1 2 3 4 5 एंड 6। 6.4 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 6 मीटर विच इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ। और यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है 6.4 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 6, क्योंकि r के ऊपर स्क्वायर है तो हम यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, वो वैल्यू लगा दी, डिवाइडेड बाय कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट की वैल्यू हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ी थी, वो होती है 6.673 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम रीअरेंज करेंगे। हम 6.4 का अलग से स्क्वायर कर लेते हैं, 10 टू पावर 6 का अलग से स्क्वायर कर लेते हैं। 6 मल्टीप्लाई 2 पावर से मल्टीप्लाई होती है, ये मैथ का रूल है कि पावर जो होती है पावर से मल्टीप्लाई होगी। 6.4 का हमने अलग से स्क्वायर लिया, 10 की पावर 6 का स्क्वायर हमने अलग से ले लिया, तो ये 12 आ गया। मीटर स्क्वायर साथ में आ गया जो कि रेडियस का यूनिट था, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसलिए मीटर स्क्वायर होएगा। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई वैल्यू, डिवाइड बाय 6.673 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -11, वैसे ही हमारे पास आ गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अब इसको इसका स्क्वायर लेंगे हम और इनको मल्टीप्लाई आपस में कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आएगा 40.96 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 12 प्लस 1, ये वाला प्लस 1 यानी इसकी पावर एक 10 हमने 1 प्लस कर दिया। मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया हमारे पास, और डिवाइड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय 6.673 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर था। मीटर स्क्वायर जो यहाँ पे था और ये वाला मीटर स्क्वायर ये उसको कैंसिल कर गया, ये वाला मीटर स्क्वायर ये वाले मीटर स्क्वायर को कैंसिल कर गया, इसलिए हमने यहाँ पे मीटर स्क्वायर नहीं लगाया, नीचे मीटर स्क्वायर हमारे पास नहीं रहेगा। नेक्स्ट इसको हमारे पास मैस ऑफ अर्थ 40.96 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 13 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 11 आता था हमारे पास, यानी इसको हमने 12 प्लस 1 किया, ये हमारे पास कितना आ गया 12 प्लस 1 13 आ गया। और ये वाला 10 रेज़ टू पावर -11 ये पावर नेगेटिव थी नीचे, हम इसको ऊपर ले गए हैं तो 10 की पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस में आ जाएगी। और नीचे हमारे पास क्या रहेगा 6.673 न्यूटन और साथ में पर केजी का स्क्वायर हमारे पास यहाँ पर रह जाता है। लेकिन हम जानते हैं कि न्यूटन हमारे पास किसके इक्वल टू होता है, न्यूटन जो होता है वो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। किस तरह से होता है जरा इसको देख लें, हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में इस चीज को स्टडी किया था। F इज इक्वल टू ma, F इज इक्वल टू ma। अब फोर्स को हम न्यूटन में लेते हैं, मैस हम केजी में लेते हैं, एक्सेलरेशन जो होता है उसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो इस तरह से इस न्यूटन की जगह पे हमने कौन सी वैल्यू लगा दी है, न्यूटन की वैल्यू लगा दी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगा दिया, और साथ में ये पर केजी स्क्वायर जो था ये वैसे ही आ गया। अब ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो एक जैसी टर्म है कैंसिल हो जाएंगी, एक जैसी यूनिट है कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर वैल्यू वही नीचे वही। और ये केजी है, ये केजी की पावर -2 है, ये +1 केजी है, ये -2 है, तो जब हम -2 + 1 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा -1। तो जब केजी के ऊपर पावर -1 आ जाएगी तो इसको ये नीचे था इसको हम ऊपर ले गए यूनिट को, तो केजी की पावर -1 क्या बन जाएगी, केजी की +1 पावर बन जाएगी। लिखने की जरूरत नहीं है हमें यहाँ पे, +1 अब लिख लो तो कोई ऐसी बात नहीं, ना लिखो तब भी गलत नहीं होगा। मैस ऑफ अर्थ हमारे पास कितना था 40.96 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 24। हमने क्या किया 10 की पावर 13 था और 10 की पावर 11 था, पावर्स को एक जगह पे ऐड किया बाय पावर रूल, यानी पावर के रूल के तहत हमने पावर्स को एक जगह पे ऐड कर लिया। 10 की पावर 13 प्लस 11 किया तो 10 की पावर 24 आ गया, क्योंकि बेस अगर एक जैसी हो तो पावर्स एक जगह पे ऐड हो सकती हैं, पावर एक जगह पे जमा होती हैं, तो 10 की पावर 24 आ जाएगा, नीचे वैसे 6.673। और उसके बाद हमने इसको डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली जो मैस ऑफ अर्थ आया वो 6.138 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 24 केजी, जिसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं मैस ऑफ अर्थ
इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 kg। और यही हमने मास ऑफ अर्थ फाइंड करना था, यानी मास ऑफ अर्थ की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 kg। तो 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 kg, kg इज द यूनिट ऑफ मास, मास का यूनिट हमने kg लगा दिया। इसको आपने ग्राम में लेके जाना है तो ग्राम में लेके जा सकते हो, आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10 की पावर जो है 24 है, यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 27 ग्राम में मैस आ सकता है। एमसीक्यूज के लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चंस के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। अगर इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन बनता है तो मैस ऑफ अर्थ जो है वेरी इंपॉर्टेंट हमारा रहेगा, और साथ में इसकी वैल्यू को आपने अच्छी तरह से याद करना है। मैस ऑफ अर्थ जो है, यानी अर्थ का जो मैस है वो हमने आज फाइंड कर लिया है। मैस ऑफ अर्थ जो है वो 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 kg है। तो मैस ऑफ अर्थ की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा ह्यूज है, बहुत लार्ज वैल्यू है मैस ऑफ अर्थ की। तो ये था हमारा आज का टॉपिक मैस ऑफ अर्थ। तो आई थिंक आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी था और इसमें डेरिवेशन थी, तो इसलिए आपको आसान लगा होगा। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।